जय श्री राम। प्रिय मित्रों, श्री वाल्मीकि रामायण के सभी श्रवणकर्ता सभी भक्तजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। और आप सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि प्रभु श्री राम की कृपा आप पर हुई और श्री वाल्मीकि रामायण को यथार्थ रूप से आप श्रवण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। पिछले वीडियो में आपने सुना, श्रवण किया कि वाल्मीकि रामायण की पठन विधि क्या है, कब उसे पढ़ना चाहिए, कहाँ पर पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो आज के प्रसंग में आप लोगों को बताऊंगा कि वाल्मीकि रामायण का महत्व क्या है, इसके पठन और श्रवण से क्या फायदे होते हैं, क्या महत्व है। तो यह 5 अध्यायों में इसका महत्व दिया गया है। तो यह 5 अध्याय का श्रवण आपको करवाने के पश्चात श्री वाल्मीकि रामायण का जो बाल कांड है, प्रथम एक तरह से कांड है, वहाँ फिर शुरुआत होगा। मैंने कहा था कि 2 वीडियो आप लोगों के लिए पोस्ट करूँगा, उसके बाद फिर जो वाल्मीकि रामायण का पहला बाल कांड स्टार्ट होगा। चूँकि यह वाल्मीकि रामायण मित्रों जो है, वाल्मीकि रामायण का यह एक हिस्सा है। और वाल्मीकि रामायण श्रवण करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले इसमें लिखा गया है कि पहले इसकी पाठन विधि आपको पता होना चाहिए, कहाँ पर इसे पठन करना चाहिए यह पता होना चाहिए। तो जो लोग इस वीडियो, पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं उसे देख लेंगे। और मित्रों, ये सीरीज श्री वाल्मीकि रामायण का जो सीरीज है, संपूर्ण श्री वाल्मीकि रामायण को मैं हिंदी में आप लोगों को समझ में आने लायक मैं श्रवण करवाऊँगा, जिससे कि जो गांव देहात से भी जो अनपढ़, जो पढ़े लिखे लोग हमारे नहीं हैं और जो प्रभु के भक्त हैं, वे लोग भी समझ सकें, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वे तो समझ में उनके आएगा ही। मेन मकसद है मेरा मित्रों कि प्रभु श्री राम की महिमा का जो गुणगान श्री वाल्मीकि जी ने अपने रामायण में किया है, उसे यथावत रूप से आप लोगों के समक्ष व्यक्त करना, श्रवण करवाना। तो आज हम लोग श्री वाल्मीकि रामायण महात्म्य के बारे में, अर्थात महत्व के बारे में इसके करेंगे। और इसमें कुछ 5 अध्याय हैं मित्रों, और 5 अध्याय में मिल करके यह बताया गया है कि वाल्मीकि रामायण का महत्व क्या है। उसके बाद बाल कांडम चालू होता है। और इसके प्रथम अध्याय में ही यह लिख दिया गया है मित्रों कि कलयुग की स्थिति, कली काल के, अर्थात कलयुग के काल के मनुष्यों के उद्धार का उपाय, रामायण पाठ, उसकी महिमा, उसके श्रवण के लिए उत्तम काल आदि का वर्णन इसमें किया गया है। जो मैं बताने जा रहा हूँ कि बताया गया है वाल्मीकि रामायण में कि कलयुग के मनुष्यों का उद्धार कैसे होगा। तो यह वीडियो अंतिम तक देखिएगा मित्रों। यह मात्र एक वीडियो नहीं है मित्रों, यह आप यह समझिए कि प्रभु श्री राम की महिमा का जो गुणगान संपूर्ण श्री वाल्मीकि रामायण किया गया है, उसका महत्व क्या है, वह इन्हीं 5 अध्यायों में दिया गया है, जिसका मैं श्रवण आप लोग करवाने जा रहा हूं। और पहले ही लिख दिया गया है प्रथमों अध्याय में कि कलयुग की स्थिति, जो भी समय समय पर मनुष्य का विचार बदलेंगे, लोग बदलेंगे, विचारधारा बदलेगी। तो ये पहले ही लिख दिया गया है कि मनुष्यों के उद्धार के लिए, उस समय जो बहुत से मनुष्य पापी हो जाते हैं, अधर्मी हो जाते हैं, तो उनके उद्धार के लिए क्या उपाय हैं। तो रामायण का पाठ, उसकी महिमा, उसके श्रवण के लिए उत्तम काल कब श्रवण करना चाहिए, ये सारा वर्णन इसमें किया गया है। तो इसको हम लोग श्रवण करते हैं। संस्कृत का श्लोक में छोड़ के करूँगा मित्रों, ये संस्कृत का श्लोक के साथ में करूँगा तो बहुत समय लगेगा। और यदि आप लोगों को विशेष मांग होगी तो मैं एक बार पूरा श्री वाल्मीकि रामायण अर्थ वाला पढ़ दूँगा, उसके बाद फिर आप लोगों को कहेंगे तो फिर से स्टार्ट कर दूँगा। मुझे और कोई दूसरा काम नहीं, जैसा आप लोग इच्छा प्रकट करेंगे वैसा करूँगा। फिलहाल जिससे को पढ़ना है संस्कृत के साथ, एक मैं पढ़ के सुना भी देता हूँ। श्री राम शरणं समस्त जगतां
रामं विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः। रामात् त्रस्यात् कालभीमभुजगो, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे, राम त्वमेवाश्रयः। यह पहला श्लोक है मित्रों, और इस श्लोक का अर्थ है श्री रामचंद्र जी समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा से संबंधित जो प्रसंग अपने आपके प्रिय भक्तों को श्रवण करवाने जा रहा हूँ, यदि कोई गलती होगी तो मुझे क्षमा करना प्रभु। सीताराम सीताराम। हे हनुमान जी महाराज जी, कोई गलती होगी तो मुझे क्षमा करना प्रभु। मैं एक अज्ञानी मूर्ख हूँ, न कोई संत हूँ, न महात्मा हूँ, न ज्ञानी हूँ। मैं बस सनातन धर्म का प्रचार, प्रभु श्री राम जी की महिमा का बखान करने वाला, महिमा का गुणगान करने वाला, श्री रामचरितमानस का अर्थ सहित श्रवण लोगों को करवाया। अब श्री वाल्मीकि रामायण का हिंदी अर्थ श्रवण करवाने जा रहा हूँ प्रभु। यदि कोई गलती हो तो इसे क्षमा करना। मित्रों, श्री रामचंद्र जी समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। श्री राम के बिना दूसरी कौन सी गति है। श्री राम कलयुग के समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं, अतः श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करना चाहिए। श्री राम से काल रूपी भयंकर सर्प भी डरता है। जगत का सब कुछ भगवान श्री राम के बस में है। श्री राम में मेरा अखंड भक्ति बनी रहे। हे राम, आप ही मेरे आधार हैं। मैं इस श्लोक संख्या मित्रों आप लोगों को बोल दिया करूँगा, इस श्लोक के साथ में पढ़ने में समय लगेगा। इस श्लोक संख्या 2। चित्रकूट में निवास करने वाले भगवती लक्ष्मी, सीता जी के आनंद निकेतन और भक्तों को अभय देने वाले परमानंद स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। आप श्रवण कर रहे हैं मित्रों श्री वाल्मीकि रामायण का महत्व। इसमें कुल 5 अध्याय हैं। पहला अध्याय आप लोगों को श्रवण करवा रहा हूँ और पहला अध्याय का श्लोक संख्या 3। मैं श्लोक संख्या बोल दिया करूँगा, उसके बाद अर्थ, जिससे कि आप लोगों को यह पता चल पाए कि मैं कहाँ किस जगह पर श्रवण करवा रहा हूँ, और उसका अर्थ भी श्रवण कराना समझना चाहें तो आप श्लोक ढूंढ सकते हैं। श्लोक संख्या 3। संपूर्ण जगत के अभीष्ट मनोरथों को सिद्ध करने वाले अथवा सृष्टि पालन एवं संहार के द्वारा जगत की व्यवहारिक सत्ता को सिद्ध करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवता जिनके अभिन्न अंश मात्र हैं, उन परम विशुद्ध सच्चिदानंदमय परमात्मा देव श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ तथा उन्हीं के भजन चिंतन में मन लगाता हूँ। सीताराम। ऋषियों ने कहा, श्लोक संख्या 4। ऋषियों ने कहा, भगवान आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं। हमने जो कुछ पूछा था वह सब आपने हमें भली भांति बताया। संसार बंधन में बंधे हुए जीवों के दुख बहुत हैं। श्लोक 5। इस संसार बंधन का उच्छेद करने वाला कौन है। आपने कहा कि कलयुग में वेदोक्त मार्ग नष्ट हो जाएंगे, अर्थात अधर्म परायण पुरुषों को प्राप्त होने वाली यातनाओं का भी आपने वर्णन किया है। घोर कलयुग आने पर जब वेदोक्त मार्ग लुप्त हो जाएंगे, उस समय पाखंड फैल जाएगा। यह बात प्रसिद्ध है, प्राय सभी लोगों ने ऐसी बात कही है। मित्रों, श्लोक संख्या बोलने में थोड़ा सा बार बार असमंजस हो रहा है। आप लोग केवल श्रवण करिएगा। अध्याय 1 मैं स्टार्ट किया हूँ, क्योंकि थोड़ा सा भाव मित्रों श्लोक संख्या बताने में अलग हो जाता है। क्रमशः ये चल रहा है, एक एक पैराग्राफ का है। कलयुग के सभी लोग काम वेदना से पीड़ित नाटे शरीर के और लोभी होंगे तथा धर्म और ईश्वर का आश्रय छोड़कर आपस में एक दूसरे पर ही निर्भर रहने वाले होंगे। प्रायः यह सब लोग थोड़ी आयु और अधिक संतान वाले होंगे। देखिए, कलयुग की बातें वाल्मीकि रामायण में पहले से ही लिख दिया गया है। श्लोक 7 में जो महत्वपूर्ण श्लोक होगा उसे मैं आप लोगों को ध्यान भी आकर्षित करूंगा मित्रों, कि इस श्लोक में कहा गया है, कामार्ता हस्व देहाश्च
लुब्धा अन्योन्य तत्पराः कलौ सर्वे भविष्यन्ति स्वल्पायुर्बहुपुत्रकाः। अर्थात कलयुग के सभी मनुष्य, सभी लोग काम वेदना से पीड़ित होंगे, कामनाओं से पीड़ित होंगे, स्त्रियों के मोह माया में फंसे रहेंगे, काम वासना से पीड़ित रहेंगे और नाटे शरीर के अर्थात छोटे शरीर के होंगे, जिनकी आयु जो कद होगा वो छोटा होगा, और लोभी होंगे, कामी क्रोधी लोभी होंगे, तथा धर्म और ईश्वर का आश्रय छोड़कर, बहुत से लोग धर्म और आश्रय के ईश्वर छोड़ करके आपस में एक दूसरे पर ही निर्भर रहेंगे, और प्रायः सब लोग थोड़ी आयु, छोटी सी उम्र होगी उनकी, और अधिक संतान वाले होंगे, बहुत ज़्यादा उनके संतानें होंगी। पहले मित्रों त्रेता युग में आप लोगों ने कहानियाँ जो पुराणों में श्रवण करते आए हैं, कथा प्रसंगों में, कि पहले के ऋषि मुनि हजारों हजार साल तक जीवित रहते थे। तो पहले जो मनुष्य का जीवन था वह बहुत हजारों सालों में तो रहता था, 1000, 2000 साल, 3000 साल। लेकिन आज के समय में यह उम्र धीरे धीरे कम होती जा रही है। अभी भी हम लोगों के समय में अभी 100 के ऊपर लोग जीते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब भी उससे भी उम्र कम होती जा रही है। अर्थात 70-75 साल में आदमी बुजुर्ग हो जा रहा है, और जो है कि इस पृथ्वी लोक को छोड़ जा रहा है, उनका शरीर शांत हो जा रहा है। अब यही सोचिए कि यह उम्र धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब बच्चों के ही बाल पकने लगे हैं, अभी ये शिकायत आने लगती है, तो आंखें खराब होने लगती हैं। तो ये उम्र जो है कि आने वाला हो सकता है 1,000 साल बाद हो सकता है कि ये उम्र और भी घटते घटते 50 साल के 25 साल ही बचे। तो यह ऐसे चलते चलते मनुष्य का जीवन एकदम संक्षिप्त होता जाएगा और यह कलयुग समाप्त हो जाएगा। इसीलिए मित्रों जितना हो सके इस मनुष्य जीवन का आप लोग उपयोग कर लीजिए। अगले श्लोक में लिखा गया है, उस युग की स्त्रियां, कलयुग की स्त्रियां, महाकवि महासंत तुलसीदास वाल्मीकि जी ने कहा है कि उस युग की स्त्रियां अर्थात कलयुग की स्त्रियां अपने ही शरीर के पोषण में तत्पर और वेश्याओं के समान आचरण में प्रवृत्त होंगी। वे अपने पति की आज्ञा का अनादर करके सदा दूसरे के घर जाया करेंगी, दुराचारी पुरुषों से मिलने की सदैव अभिलाषा करेंगी। सोचिए, स्त्री स्वपोषण परा वेश्याचरण तत्परा पति वाक्य मनादृत्य सदान्य गृह तत्परा। आप लोग खुद समझ सकते हैं मित्रों कि वही चीज़ें अब धीरे धीरे देखने को मिल रही हैं। उत्तम कुल की स्त्रियां, आगे कहा गया है कि उत्तम कुल की स्त्रियां भी पर पुरुषों के निकट ओछी बातें करने वाली होंगी, कठोर और असत्य बोलेंगी तथा शरीर को शुद्ध और सुसंस्कृत बनाए रखने के सद्गुणों से वंचित होंगी। कलयुग में अधिकांश स्त्रियां वाचाल अर्थात व्यर्थ बकवास करने वाली होंगी। भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह संबंध में बंधे रहने वाले होंगे। वे भोजन के लिए चिंतित होने के कारण लोभवश शिष्यों का संग्रह करेंगे। देखिए अब संतों के बारे में भी ये बातें लिखी गई हैं, कलयुग के संत कैसे होंगे। वे भोजन के लिए चिंतित होने के कारण लोभवश शिष्यों का संग्रह करेंगे, अपने शिष्यों का अधिक विस्तार करेंगे। स्त्रियां दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई गृहपति की आज्ञा का जानबूझकर उल्लंघन करेंगी। तो ऐसे मतलब कलयुग का निर्माण हो रहा है मित्रों। जब ब्राह्मण पाखंडी लोगों के साथ रहकर पाखंडपूर्ण बातें करने लगेंगे तब जानना चाहिए कि कलयुग खूब बढ़ गया है। अब यही चीज़ें हो रही हैं मित्रों कि ब्राह्मण पाखंडी लोगों के साथ जिनके साथ ज़्यादा उनका हित नज़र आता है उन्हीं के साथ मिल करके उनकी बुराई आलोचना करते हैं और पाखंडपूर्ण की बातें करते हैं। तब लिखा गया है कि तब जानना कि कलयुग खूब बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा। ब्राह्मण, आगे कहा गया कि ब्राह्मण इस प्रकार घोर कलयुग आने पर सदा पाप परायण रहने के कारण जिनका अंतःकरण जो मन है शुद्ध नहीं हो सकेगा, ब्राह्मणों का भी मन शुद्ध नहीं हो सकेगा, उन लोगों की मुक्ति फिर कैसे होगी।
धर्मात्माओं में श्रेष्ठ सर्वज्ञ सूत जी, देवाधिदेव देवेश्वर जगत गुरु भगवान श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार संतुष्ट हों वह उपाय हमें बताइए। आगे कहा गया है कि मुनि श्रेष्ठ सूत जी, इस सारी बातों पर आप पूर्ण रूप से प्रकाश डालिए। आपके वचनामृत का पान करने से किसी को संतोष नहीं होता। ये सारी बातें मित्रों सिर्फ वाल्मीकि रामायण में आपको गहनता से मिलेगी। तुलसीदास जी के श्री रामचरितमानस में वह ये चीज़ नहीं मिलेगा, क्योंकि वह भक्ति मार्ग पर आधारित है और यह जो है कि ज्ञान मार्ग पर आधारित है श्री वाल्मीकि रामायण। इसीलिए एक बार कम से कम इसका श्रवण अवश्य आप लोगों को करवा दे रहा हूँ। सूत जी ने कहा, हे मुनीश्वरों, आप सब लोग सुनिए। आपको जो सुनना अभिष्ट हो, मतलब जो भी अच्छा लगे, वह सब मैं बताता हूँ। महात्मा नारद जी ने सनत कुमारों को जिस प्रकार रामायण नामक महाकाव्य का गान सुनाया था, वह समस्त पापों का नाश और दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला है। वह संपूर्ण वेदार्थों की संपत्ति के अनुकूल है। तो जो देखिए श्री रामायण का श्रवण करता है, पठन करता है, श्रवण भी लिखा गया है कि श्रवण, जरूर नहीं कि सब लोग पठन करने वाले ही हों, जो भी श्रवण करते हैं। लिखा गया है कि महात्मा नारद जी के सनत कुमारों को जिस रामायण नामक महाकाव्य का गान सुनाया, वह समस्त पापों को नाश और ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला है। मतलब श्री रामायण का कथा श्रवण करने से ही न केवल आपके समस्त पापों का नाश होगा, बल्कि आपके ऊपर जो विभिन्न ग्रहों की बाधाएं होती हैं, लोग कहते हैं भाई शनि का प्रकोप है, राहु का प्रकोप है, तो ये सब ग्रहों का जो प्रकोप है वह भी आपके ऊपर नहीं रहेगा। तो श्री वाल्मीकि रामायण या श्री रामचरितमानस का श्रवण करने से ही ये सब लाभ मिलता है। यह संपूर्ण वेदार्थों का सम्मति के अनुकूल है। उससे समस्त दुख स्वप्नों का नाश हो जाता है। वह धन्यवाद के योग्य तथा भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला का कथा का वर्णन है। वह काव्य अपने पाठक और श्रोताओं के लिए समस्त कल्याणमयी सिद्धियों को देने वाला है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का साधक है, महान फल देने वाला है। यह अपूर्व काव्य पुण्यमय फल प्रदान करने की शक्ति रखता है। आप लोग एकाग्रचित होकर इसे श्रवण करें और महान पातकों अथवा संपूर्ण उन पातकों से युक्त मनुष्य भी उस ऋषि प्रणीत दिव्य काव्य का श्रवण करने से शुद्धि अथवा सिद्धि प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण जगत के हित साधने में लगे रहने वाले जो मनुष्य सदा रामायण के अनुसार बर्ताव करते हैं, वे ही संपूर्ण शास्त्रों के मर्म को समझने वाले और कृतार्थ हैं। मित्रों, रामायण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन तथा परम अमृत रूप है। अतः सदा भक्ति भाव से उसका श्रवण हमें करना चाहिए। यदि भक्ति भाव से श्रवण हम लोग नहीं करेंगे तो इसका हमें पुण्य नहीं मिलेगा। जिस मनुष्य के पूर्व जन्मोपार्जित, ये लिखा गया है कि जिस मनुष्य के पूर्व जन्मोपार्जित, मतलब पिछले जन्म में जो उसने कर्म किए थे, उससे जो प्रारब्ध है पिछले जन्मों का, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि पिछले जन्म में जो भी आपके प्रारब्ध के पा करके, पिछले जन्मों के प्रारब्ध के पा करके जो इस जन्म में आपको दुख पहुंच रहा है, हो रहा है, वह सारे पाप, लिखा गया है कि वह सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसी का रामायण के प्रति अधिक प्रेम होता है। यह निश्चित बात है। जिसका रामायण के प्रति प्रेम होगा निस्वार्थ भाव से, सच्चे भाव से, उसके सारे न केवल इस जन्म का बल्कि पिछले जन्मों के भी प्रारब्धों का नाश हो जाता है। ये लिखा गया है। जो पाप के बंधन में जकड़ा हुआ है, वह रामायण की कथा आरंभ होने पर उसकी अवहेलना करके दूसरी निम्न कोट की बातों में फंस जाता है। देखिए यहाँ पर वही बातें लिखी गई हैं जो आजकल मनुष्य
जिससे लोग वीडियो पर आते हैं, जो लोग श्रवण कर रहे होंगे यहाँ तक उन लोग को पता होगा कि मित्रों की बहुत से लोग वीडियो पर आते हैं और जैसे ही कथा का देखते हैं, अरे भैया ये तो रामायण पढ़ रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, नौटंकी कर रहा है, छोड़ के भैया चले जाते हैं, स्किप करके चले जाते हैं। तो उनके लिए भी वाल्मीकि जी ने पहले ही लिख दिया है कि जो पाप के बंधन में जकड़ा हुआ होता है, जो मनुष्य पाप के बंधन में जकड़ा होगा, उसको श्री रामचरितमानस और श्री वाल्मीकि रामायण क्या पल्ले पड़ेगा भैया, उसको क्या समझ में आएगा। जो पाप के बंधन में जकड़ा हुआ है वह रामायण की कथा आरंभ होने पर उसकी अवहेलना करके दूसरी निम्न कोट की बातों में फंस जाएगा, वह इनकी अवहेलना करेगा और दूसरा वीडियो देखने लगता है, सरफेस करके हटाएगा, दूसरा वीडियो देखेगा या अपने घर में तमाम लोगों से वार्तालाप करने लगता है। तो यह रामायण की बातें उसको अच्छी नहीं आएगी। इसका श्लोक भी बहुत सुंदर है, श्लोक संख्या 26। रामायणे वर्तमाने पाप पाशेन यंत्रितः अन्नादृत्य असद्गाथा सत्तबुद्धि प्रवर्तते। तो यह कहा गया है उन असत गाथाओं में अपनी बुद्धि के आसक्त होने के कारण वह तदनुरूप ही बर्ताव करने लगता है, तो ऐसे में क्या उसे लाभ मिलेगा। इसलिए द्विजेंद्रगण आप लोग, द्विज माने जो ब्राह्मणों के लिए आता है सब, द्विज माने ब्राह्मण, इसलिए द्विजेंद्रगण आप लोग रामायण नामक परम पुण्यदायक उत्तम काव्य का श्रवण करें। बाकी लोग तो श्रवण करेंगे नहीं, इसलिए वाल्मीकि जी ने कहा है कम से कम द्विजेंद्रगण जो विद्वान लोग हैं या जो ब्राह्मण लोग हैं, कम से कम आप ही लोग श्रवण करके अपना उद्धार कर लीजिए। लेकिन जो लोग भी श्री रामचरितमानस या श्री वाल्मीकि रामायण का इस जीवन में श्रवण करते हैं मित्रों, थोड़ा समय देते हैं, उनका निश्चय ही पाप नष्ट हो जाते हैं और यह जन्म भी सार्थक हो जाता है। कहा गया है कि जिसके सुनने से जन्म जरा और मृत्यु के भय का नाश हो जाता है तथा श्रवण करने वाला मनुष्य पाप दोष से रहित हो जाता है, अच्युत स्वरूप हो जाता है। रामायण काव्य अत्यंत उत्तम, वर्णीय और मनोवांछित वर देने वाला है। वह उसका पाठ और श्रवण करने वाले समस्त जगत को शीघ्र ही संसार सागर से पार कर देता है। जगत को शीघ्र ही संसार सागर से पार कर देता है। उस आदि काव्य को सुनकर मनुष्य श्री रामचंद्र जी के परम पद को प्राप्त कर लेता है। तमादिदेव परम वर्णे माध्यम माधाय चेता सुपयाति मुक्तिम। इसमें कहा गया है कि जो ब्रह्मा रुद्र और विष्णु नामक भिन्न भिन्न रूप धारण करके विश्व की सृष्टि संहार और पालन करते हैं, उन आदिदेव परम उत्कृष्ट परमात्मा श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। मित्रों, यहाँ पर थोड़ा सा तेल कम हो रहा है, इसका दीपक थोड़ा सा हमारा बुझ रहा है मित्रों, इसमें तेल डाल दूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। जब भी मित्रों मंदिर में रामायण का पाठ करें, श्रवण करें, तो मंदिर में यदि कर रहे हैं तो दीपक जला के ही करना चाहिए। ये सब चीज़ें करने से आपके भाव अच्छे होते हैं। तो थोड़ा सा ला दो। जो ब्रह्म रुद्र और विष्णु नामक भिन्न भिन्न रूप धारण करके विश्व की सृष्टि संहार और पालन करते हैं, उन आदिदेव परमोत्कृष्ट परमात्मा श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करके मनुष्य मोक्ष का भागी बन जाता है। जो नाम तथा जाति आदि विकल्पों से रहित, जो नाम के पीछे न भागे, जात के पीछे न भागे,
जो नाम तथा जाति आदि विकल्पों से रहित, कार्य कारण से परे। भैया लोग जो तर्क में वितर्क में फंसे रहते हैं, भैया भगवान है नहीं है, हमको कर्म कर रहे हैं फल मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये भाव नहीं होना चाहिए। प्रभु जो भी आप कार्य कर रहे हैं पूर्ण समर्पण भाव से, प्रभु के समक्ष पूर्ण समर्पण भाव से, यदि कार्य कारण से परे सर्वोत्कृष्ट वेदांत शास्त्र के द्वारा जानने योग्य एवं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाला परमात्मा है, उसका समस्त वेदों और पुराणों के द्वारा साक्षात्कार होता है। इस रामायण के अनुशील से भी उसी की प्राप्ति होती है। अगला श्लोक में कहा गया है कि विप्रवरों कार्तिक माघ चैत्र मास। देखिए यहाँ पर भी जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कार्तिक महीना, माघ का महीना और चैत्र का शुक्ल पक्ष में 9 दिनों में रामायण की अमृतमय कथा का श्रवण हमें करना चाहिए। और मित्रों, मैं कोशिश करूँगा कि नवाह पुराण भी मैं आप लोगों को अर्थ के साथ में पोस्ट करूँगा कभी न कभी इसको। अभी तो वाल्मीकि रामायण कर लो, जिससे कि अर्थ के साथ में मित्रों आपको रामायण तो मिल जाएगा, संपूर्ण रामायण मिल जाएगा, लेकिन अर्थ के साथ में जल्दी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। जो इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के मंगलमय चरित्र का श्रवण करते हैं, वह इस लोक और परलोक में भी अपनी समस्त उत्तम कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। वह सब पापों से मुक्त होकर अपनी 21 पीढ़ियों के साथ श्री रामचंद्र जी के उस परम धाम में चला जाता है, जहाँ जाकर मनुष्य को कभी शोक नहीं करना पड़ता। अब देखिए, यदि कोई अपनी पीढ़ी में कलयुग में भी अच्छा निकल गया, प्रभु का भक्त निकल गया, तो न केवल अपने को ही प्रभु के समक्ष ले जाता है, बल्कि 21 पीढ़ियों का भी उद्धार वह कर देता है इस तरह से। और चैत्र माघ और कार्तिकेय के शुक्ल पक्ष में, चैत्रे माघे कार्तिके च शीते पक्षे च वाचयेत नवाहस्तु महापुण्यम श्रोतव्यम च प्रयत्नतः। अर्थात चैत्र माघ और कार्तिक के शुक्ल पक्ष में परम पुण्यमय रामायण कथा का नवाह पारायण करना चाहिए तथा 9 दिनों तक इसे प्रयत्न पूर्वक श्रवण भी करना चाहिए। तो रामायण आदिकाल है, आदिकाल से है, यह स्वर्ग और मोक्ष देने वाला है। अतः संपूर्ण धर्मों से रहित होकर कलयुग आने पर 9 दिनों में रामायण की अमृतमय कथा को श्रवण करना चाहिए। ब्राह्मणों को संबोधित करते हुए वाल्मीकि जी कहते हैं कि ब्राह्मणों, जो लोग भयंकर कली काल में श्री राम का आश्रय लेते हैं वे ही कृतार्थ होते हैं। कलयुग उन्हें बाधा नहीं पहुंचाता। अतः जिस घर में प्रतिदिन रामायण की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है। यह महत्वपूर्ण है मित्रों कि जिस घर में कथा रामायण स्यापि नित्यम भवति यद्गृहे तद्गृहम तीर्थरूपम ही दुष्टानाम पापनाशनम। अर्थात जिस घर में प्रतिदिन रामायण की कथा होती है वह तीर्थ के समान हो जाता है। वहाँ जाने से दुष्टों के पापों का नाश हो जाता है। तो यह आज मित्रों बहुत ही अच्छी बातें हम लोगों को श्रवण करने की मिली कि श्री राम कथा का श्रवण या पठन हम लोग जहाँ पर जिस घर में प्रतिदिन करें वह तीर्थ स्थल से के बराबर हो जाता है। वाल्मीकि जी में यह वाल्मीकि रामायण के श्लोक संख्या 37 प्रथम अध्याय में कहा गया है। तपोधनो इस शरीर में तभी तक पाप रहते हैं जब तक मनुष्य श्री रामायण कथा का भली भांति श्रवण नहीं करता। देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ लिखी गई है कि इस तपोधन में, इस शरीर में तभी तक पाप रहते हैं जब तक मनुष्य श्री रामायण का कथा का श्रवण भली भांति अच्छे से नहीं कर लेता है। यदि रामायण का कथा का श्रवण कर लिया यह शरीर आपका, तो उसमें पाप रह ही नहीं जाएगा। एक भली भांति आपने श्रवण कर लिया। और यदि श्रवण जो लोग नहीं अच्छे से करते उसमें पाप रह जाता है। इसीलिए श्री रामचरितमानस
श्री वाल्मीकि रामायण अर्थात श्री राम कथा का श्रवण हमें, संपूर्ण श्री राम कथा का श्रवण हमें अच्छे से, भली भांति से, हृदयपूर्वक, निष्काम पूर्वक, सप्रेम पूर्वक, निस्वार्थ भाव से अवश्य करना चाहिए। तो संसार में आगे कहा गया है कि दुर्लभैव कथा लोके, दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् रामायणोद्भवः भवा कोटिजन्मों समुत्थेन पुण्ये नैव तु लभ्यते। अर्थात संसार में श्री रामायण की कथा परम दुर्लभ ही है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तभी उसकी प्राप्ति होती है। सचमुच में मित्रों कहा गया है कि करोड़ों संसार में श्री रामायण का कथा भी दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि मनुष्य जन्म तो ले रहा है, जी तो रहा है, मंदिरों में भी जाता है, अगरबत्ती भी जलाते हैं, सब लोग पूजा पाठ करते हैं, लेकिन प्रभु का आप ही, अब आपने घर में ही आप लोग देख लीजिए, आपने आस पड़ोस में ही देख लीजिए कि संपूर्ण श्री वाल्मीकि रामायण या संपूर्ण श्री रामचरितमानस प्रभु की कथा का श्रवण कितने लोग नियमित करते हैं, यह अपने आसपास ही देख लीजिए। तो श्रवण कर सकते हैं लेकिन करते नहीं हैं लोग, क्योंकि इसमें इंटरटेनमेंट की दुनिया है, माया का प्रकोप है, लोगों को समझ में नहीं आता है कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस अमूल्य जीवन का कितना सदुपयोग करना चाहिए। मोबाइल देखने में, टीवी देखने में, विभिन्न जगहों को घूमने में आपका घंटों समय लगता है प्रतिदिन, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 दिन का समय आप व्यर्थ जाता है, लेकिन सिर्फ आधे घंटे का समय, 1 घंटे का समय प्रभु के लिए आप नहीं दे पा रहे हैं। जब आपके पास 24 घंटे में 1 घंटे के लिए प्रभु के लिए समय नहीं है, उनकी कथा श्रवण करने का समय नहीं है, तो प्रभु की आप पर कृपा क्यों होगी? प्रभु के लिए आपके लिए प्रभु के पास समय क्यों होगा? जब आपके पास समय नहीं है उनके लिए, तो उनके पास समय कहाँ होगा? प्रभु से बड़े तो आप हैं नहीं। तो छोटी सी बात मित्रों एक इस कलयुग के मनुष्यों को समझ में नहीं आती है। इसीलिए श्री रामचरितमानस का मैंने संपूर्ण पाठ कर डाला, श्रवण कराया, वीडियो पोस्ट किया, लेकिन उस पर श्रवण करने वाले लोग बहुत कम हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि करोड़ों में कुछ ही मनुष्य होंगे। यहाँ वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि जब करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तभी उसकी प्राप्ति होती है, अन्यथा संसार में श्री रामायण की कथा परम दुर्लभ है, इस संसार में भी। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, कार्तिक, माघ और चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण के श्रवण मात्र से राक्षस भावोत्पन्न सौदास भी साप मुक्त हो गए थे। तो इसीलिए मित्रों इस 3 महीना में नवाह पारायण एक बार अवश्य करना चाहिए। तो इस बार मित्रों मैं नवाह पारायण मैं भी करूँगा, जो भी ये महीना आएगा तो मैं करूँगा। आगे कहा गया कि सौदासने महर्षि गौतम के शाप से राक्षस शरीर प्राप्त किया था। सौदासने महर्षि गौतम के शाप से राक्षस शरीर प्राप्त किया था। महर्षि गौतम ने उसे श्राप दिया था सौदासने को, और उसने महर्षि गौतम के श्राप के कारण राक्षस शरीर को प्राप्त किया था, लेकिन वे रामायण के प्रभाव से पुनः उस श्राप से छुटकारा पा गया। सोचिए, तो जब श्रापों से छुटकारा उस समय मिल जाता था तो यह तो कलयुग है, और कलयुग में श्री राम कथा कहा गया है कि कलयुग में यदि कोई मनुष्य भगवान का भजन भी कर लेता है, भगवान का नाम भी लेते हुए जीवन व्यतीत कर लेता है, तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। पहले के त्रेता युग में, द्वापर युग में मनुष्यों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए, प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत से तप, जप, ध्यान करना पड़ता था, लेकिन आज के कलयुग के लिए कहा गया है कि यदि थोड़ा सा भी समय राम नाम के जप में देंगे तो आपका प्रभु कृपा कर देंगे, लेकिन उतना भी समय लोगों के पास नहीं है। जो पुरुष श्री रामचंद्र जी की भक्ति का आश्रय ले
प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण करता है वह बड़े बड़े पापों तथा पातक आदि से मुक्त हो जाता है। तो देखिए स्पष्ट तौर पर यह कह दिया गया है। अब मित्रों, श्री वाल्मीकि रामायण का जो महत्व है उसमें कुल 5 अध्याय हैं, जिसका मैंने आज पहला अध्याय का आप लोगों को श्रवण करवाया और आगे चल करके जो 4 अध्याय हैं, अब शुरू करने में थोड़ा समय लगता है मित्रों, लेकिन आगे चल करके आप लोगों को द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम ये 5 अध्याय का श्रवण करवाने के बाद फिर आपको ले चलूँगा बालकांड पर। तो आप लोग उतना ही श्रवण करिए जितना हृदय से मन लगा करके श्रवण कर सकें। ज़्यादा मैं श्रवण तो और भी करवा सकता हूं मित्रों, लेकिन ज़्यादा वीडियो बड़ा होने से आप लोग स्किप कर जाते हैं या सुनते नहीं हैं, इसीलिए अब थोड़ा छोटा ही वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मेरा तो मन था मित्रों कि और भी बड़ा थोड़ा करूं और ज़्यादा आप लोगों को श्रवण करवाऊँ। तो मित्रों, आप लोगों में जो लोग भी पहली बार चैनल पे आए हैं, वाल्मीकि रामायण का श्रवण किए हैं, उन्होंने वे लोग नियमित आते रहेंगे, जिससे कि न केवल उनका जीवन ही धन्य होगा आपका ही, बल्कि आपके परिवार का, आपके समाज का, आसपास के लोगों को भी आप प्रेरणा दीजिए। मेरे चैनल के बारे में आप लोग मित्रों बताइए कि इस पे हिंदी अर्थ बाकायदे समझा करके श्री वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरितमानस का श्रवण करवाया जा रहा है। अर्थ के साथ में आप लोग इसका पान करिए और प्रभु की कृपा आप पर अवश्य बनी रहेगी। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आप लोग जो नियमित श्रोता हैं और जो पहली बार आ रहे हैं वे भी कर लेंगे तो अच्छी बात है। और कहना चाहूँगा मित्रों कि वाल्मीकि रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जिसके श्रवण और पठन से इसमें लिखा गया है कि यदि आप नियमित श्रवण भी कर लेंगे कम से कम वाल्मीकि रामायण का, तो आपका उद्धार होना निश्चित है। और जिस घर में प्रभु श्री राम का महाकाव्य वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस का नियमित पठन श्रवण होता है, जो कोई भी एक भी व्यक्ति करता है उस घर में, तो उस पूरे घर का कल्याण हो जाता है। तो अगले मित्रों अध्याय में फिर से मिलूँगा, द्वितीय अध्याय में, और इसी साथ में आज यह अध्याय समाप्त करता हूँ मित्रों। जय श्री राम।